कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट हुए हैक। ट्विटर अकाउंट पर आपत्तिजनक बातें की गई पोस्ट। कल 2 बार हैक हुआ राहुल का अकाउंट। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक मामले को डिजिटल सुरक्षा पर बताया सवाल। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट हैकिंग मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दर्ज किया केस, जांच शुरू। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, राहुल गांधी के अकाउंट हैकिंग मामले की जांच के दिए जाएंगे आदेश, दोषियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। पेट्रोल पंप और एयरलाइंस पर सिर्फ 2 दिसंबर तक ही चलेंगे 500 के नोट, पहले 15 दिसंबर तक चलाने की कही गई थी बात। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने आज तक से खास बातचीत में कहा, नोटबंदी सिर्फ एक शुरुआत, आगे और भी कड़े कदमों की तैयारी। पनगड़िया का मानना है कि तय समय से पहले करना पड़ा नोटबंदी का ऐलान, पीएम को करना पड़ा ऐलान क्योंकि 2000 के नए नोटों की छपाई की चर्चा ऑनलाइन हो चुकी थी शुरू। पनगड़िया ने आज तक से कहा, आयकर नियमों को और आसान बनाएगी सरकार, रियल एस्टेट पर स्टैंप ड्यूटी और सोने पर कस्टम ड्यूटी घटेगी। इस तिमाही में, इस क्वार्टर में जो है रफ्तार पे कुछ बुरा असर पड़ेगा, पर ये एक्सपेक्टेड था, ये ठीक है। नए टैक्स कानून पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की सफाई का, घोषित आय पर सिर्फ 200% टैक्स जारी। नए कानून में रिटर्न की गलत जानकारी पर 30 की जगह 77% जुर्माना बढ़ाया गया। नेशनल हाईवे पर फिर शुरू होगी टोल की वसूली, दिसंबर से टोल वसूली में दी जा रही है छूट होगी खत्म। नोटबंदी में आज महीने की पहली तारीख को नौकरी पेशा लोगों की सैलरी पर संकट, कैश निकालने को लेकर परेशानी। कई बैंकों में कैश नहीं होने से लोगों के सामने समस्या, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 58 लाख पेंशन भोगियों पर संकट। सैलरी निकालने के लिए जुड़ी भारी भीड़, बैंकों में भीड़ ज्यादा होने से एटीएम के बाहर भी लगी लंबी कतारें। लखनऊ में भीड़ से बचने के लिए आधी रात को सैलरी निकालने के लिए एटीएम के बाहर कतार में दिखे लोग। तनख्वाह निकालने पहुंचे लोगों का आरोप, बैंक ने 24,000 निकासी की सरकारी सीमा की जगह निकासी की अपनी लिमिट बनाई। नोएडा के सेक्टर 18 में कुछ बैंक सेविंग बैंक अकाउंट पर 5,000 तक की निकासी की ही दे रहे हैं इजाजत, लोगों में रुपए न निकाल पाने को लेकर नाराजगी। मुंबई में एटीएम और बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन, लोगों ने कहा नोटबंदी से बिलों के भुगतान का भी हुआ संकट। चंडीगढ़ में बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतार, तनख्वाह के पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। मेरठ में पैसा निकालने के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लाइन में अव्यवस्था, कई जगह हुई धक्का मुक्की, 100 के फटे नोटों की भी शिकायत। यूपी के लखीमपुर खीरी में कैश न मिलने से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन, सड़क को किया जाम। चेन्नई में नोटबंदी का समर्थन कर रहा बीजेपी कार्यकर्ता पकड़ा गया, 20 लाख के नए नोट हुए बरामद। जैसलमेर में शादी से पहले कैश के लिए एटीएम की लाइन में लगा दूल्हा, नंबर आने से पहले ही खत्म हुआ कैश, दूल्हे को इलाके के लोगों ने चंदा देकर किया रवाना। WWE फाइटर खली ने की संसद में पीएम से मुलाकात, नोटबंदी का किया समर्थन। एटीएम की लाइन में नोट निकालने के लिए खड़े हुए अभिनेता अनिल कपूर फैंस के साथ खिंचाई तस्वीर। मोहाली में एक ऑडी कार से 2000 की करेंसी वाले 42 लाख के मिले नकली नोट, एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। पानीपत में करीब 23.5 लाख कैश के साथ पकड़े गए चाचा भतीजा, चेकिंग के दौरान गाड़ी में बरामद हुई रकम। अहमदाबाद में 10 लाख के नए नोटों के साथ पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस कर रही है पूछताछ। पश्चिम बंगाल के मालदा में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, सड़कों पर भीख मांगकर जताया विरोध। एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी, 2 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए दाम। एजीएफ के दामों में भी करीब 3.5% की बढ़ोतरी। लखनऊ को मिला मेट्रो का तोहफा, सीएम अखिलेश यादव ने ट्रायल रन के लिए मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, 26 मार्च से आम लोग करेंगे सफर। लखनऊ मेट्रो के लिए पहले ट्रायल रन में महिला चालकों ने बनाया इतिहास, प्रतिभा और प्राची शर्मा ने चलाई मेट्रो। रिलायंस जियो ने अपने 4G ग्राहकों को दिया हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, मुकेश अंबानी ने किया ऐलान, 31 मार्च तक मिलती रहेगी मुफ्त सेवाएं। रिलायंस ने किया दावा, 5 करोड़ के पार हुई जियो के ग्राहकों की संख्या।
मुकेश अंबानी ने पीएम के नोटबंदी के फैसले का भी किया समर्थन। कहा इस कदम से पीएम ने डिजिटल इंडिया की तरफ बड़ी छलांग लगाई। दिल्ली एनसीआर में कोहरे में लिपटी दिसंबर की पहली तारीख। कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित। कोहरे के कारण आज भी कई घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। 40 से ज्यादा ट्रेनें हुई लेट। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से बड़ा हादसा। 12 गाड़ियां भिड़ी। हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे का कहर। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिसंबर से तापमान में होगी भारी गिरावट। और परसों तक ये दौर रहेगा। कल भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मॉडरेट से डेंस कोहरा रहना चाहिए और परसों भी कम से कम मॉडरेट तो रहेगा। कोहरे की वजह से दिल्ली में उड़ानों पर भी पड़ा असर। करीब 20 फ्लाइटें हुई देर। हरियाणा के रोहतक में घने कोहरे के साथ ठंड ने दी दस्तक। 10 मीटर से ज्यादा आगे देखना हुआ मुश्किल। घने कोहरे की चादर में लिपटी रही अमृतसर की सुबह। सड़कों पर दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। पंजाब के बटाला में भी दिखा घने कोहरे का असर। लोगों को कोहरे की वजह से हुई दिक्कत। राजस्थान के भरतपुर में ओस और कोहरे का दिखा असर। सुबह के अलावा तापकर ठंड से बचने की कोशिश में जुटे लोग। मऊ में कोहरे की वजह से जीप और बस की टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 9 घायल। धौलपुर में कोहरे की वजह से हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार पति की मौत, पत्नी घायल। बुलंदशहर में कोहरे की वजह से 2 हादसे। दरियापुर इलाके में ट्रक से बस की टक्कर। 1 की मौत, 15 घायल। खुर्जा में 11 गाड़ियां भिड़ी, 1 की मौत। नोएडा में भी दिखा धुंध का असर। लोगों को सुबह गाड़ी चलाने में हुई मुश्किल। श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी। लद्दाख में भी बर्फबारी से बड़ी ठंड। ग्वालियर में उधारी वापस मांगने पर एक बुजुर्ग की हत्या। हत्या के बाद आरोपी ने किया अब किराए के कमरे में 7 फीट नीचे गाड़ दिया शव। आरोपी युवक गिरफ्तार। मौर में एक शख्स ने अपनी ही नाबालिग बेटियों से रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। भरतपुर में दहेज के लिए पत्नी की हत्या पर पति को उम्र कैद की सजा। सास को भी 3 साल की कैद। तेलंगाना के जयशंकर जिले में माओवादियों ने किया प्रेशर बम ब्लास्ट। हादसे में एक ऑटो चालक घायल। गोपालगंज में अवैध रूप से लाई जा रही शराब जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों किया गिरफ्तार। रामपुर में लकड़ी कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या। कारोबारी के ठेकेदार ने ही बेइज्जती का बदला लेने के लिए मारी गोली। इटावा में पुलिसकर्मी की हत्या। गांव में ही खेत में मिला सिपाही सुधीर यादव का शव। इलाहाबाद में ससुर ने अपनी बहू की गोली मारकर की हत्या। जमीन को लेकर था दोनों में विवाद। अलवर में युवक की हत्या कर शव को नाले में फेंकने का मामला आया सामने। गांव के 2 युवकों पर हत्या का केस दर्ज। हरियाणा के रोहतक में मेडिकल की फर्स्ट ईयर छात्रा से रेप के बाद हत्या। 12 नवंबर से थी लापता। मध्य प्रदेश के रीवा में बीएमएस की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान। पुलिस के मुताबिक मानसिक तौर पर थी परेशान। वाराणसी में 9 साल की लड़की से रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार। 26 नवंबर को घर से हुई थी लापता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में 28 साल की महिला से की ससुराल में बेरहमी से हत्या। ईंट से कुचलने के बाद जिंदा जलाया। रुड़की के मैंगलोर में लावारिस बैग में पंजाब पुलिस की वर्दी मिलने से हड़कंप। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी। देहरादून में आईएसबीटी के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे लावारिस हालत में मिली नवजात। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेंदुए के आतंक से लोगों को मिली मुक्ति। वन विभाग की टीम ने पिंजरे में किया कैद। यूपी के महाराजगंज में शराबी दामाद को सास ने मौत के घाट उतारा।
रोज रोज बेटी के साथ मारपीट की घटना से गुस्से में थी महिला। यूपी के मिर्जापुर में एक शख्स ने अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे बुजुर्ग की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। असम के बक्सा में उग्रवादी संगठन एनडीएफबी से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के पन्ना कटनी राजमार्ग पर दिखा शेर, पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पहुंचा। राजस्थान के पाली में झाडली मानपुरा के जंगल में बकरी का शिकार करने आया पैंथर मृत मिला, मौत की वजह साफ नहीं। अकोला जिले की अकोट तहसील में एक खेत में किसान को दिखा रॉयल बंगाल टाइगर, 15 दिनों से टाइगर की तलाश कर रहा था वन विभाग। दुधवा टाइगर रिजर्व में नर गैंडे की मौत, 49 साल का था बांका नाम का गैंडा। आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप ने शुरू की हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस, कंपनी ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ फर्स्ट को दी प्राथमिकता।